प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिहार इंग्लिश मीडियम विद्याकुल पर। तो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी दोस्त बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आपको इंट्रोडक्शन कराने चल रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 7, जिसे हम लोग कहते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट, राइट दोस्तों। तो ये जो चैप्टर है दोस्तों, इसका हम लोग आज इंट्रोडक्शन करेंगे। आज ये इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी, तो इस सेशन को आप अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दो। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल प्यारे दोस्तों डेडिकेटेड है पूरी तरह से आपके बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए। तो आप अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो बिल्कुल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और चैप्टर लिटरली और के कंपैरिजन में थोड़ा सा आसान भी है, लेकिन बच्चे इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं कुछ वजह से कि इसमें बहुत सारी इक्वेशंस हैं, कैसे बनाएंगे, ये सब सारी प्रॉब्लम्स रहती है। तो दोस्तों हम सबको सॉर्ट आउट करेंगे। तो आज पहले हम इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि अल्टरनेटिंग करंट एक्चुअली होती क्या है। तो दोस्तों जब हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं तो आप ये समझो कि हम नॉर्मली जानते हैं कि डीसी करंट होती है। डीसी करंट मतलब डायरेक्ट करंट, ऐसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे और एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो। लेकिन दोस्तों जो अल्टरनेटिंग करंट होती है वो कैसे फ्लो होती है, तो अभी हम इस पे चर्चा पे आते हैं। लेकिन जो अल्टरनेटिंग करंट होती है वो हमारी डायरेक्शन को रिपीट करती, मतलब जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है थोड़ी देर बाद फिर उसके अपोजिट आ जाती। मतलब सर्किट में अगर एसी करंट है दोस्तों, तो वो समय के साथ क्या होती है, अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज करती है। तो द करंट व्हिच चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड पीरियोडिकली इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग करंट, राइट। ऐसी करंट को हम लोग क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अब अगर मैं आपसे एक छोटी सी चर्चा करूं यहां पे किस तरह से अल्टरनेटिंग करंट ऐसा बिहेवियर कर रही दोस्तों, तो यहां पे आप समझ सकते हो। अगर मैं कह दूं कि ये एक सर्किट है दोस्तों और इसमें अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रही है, लेट्स से क्लोज लूप है, तो यहां पे आप ये समझना कि यहां से अगर इसमें अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रही है, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रही है, तो दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट का ये कुछ रहेगा रास्ता, ठीक है ना, फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए। और थोड़ी देर बाद करंट ये फ्लो करी कुछ टाइम के लिए, ठीक है, और फिर जस्ट थोड़ी टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये फिर रिटर्न बैक हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये फिर क्या हो जाएगी भाई, रिटर्न बैक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिटर्न बैक हो जाएगी। तो वो करंट जो एक सर्किट में इस तरीके से फ्लो हो रही है कि वो अपनी वैल्यू को फिर से रिपीट करती अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसी करंट को हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में अपने आप को रिपीट करती है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। तो इस वर्ड को हम बोलते हैं पीरियोडिकली, ये अपने आप को रिपीट करती है। दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस कैसी की जाती है सर्किट में, तो आप सबको पता है कि जब हम लोग फ्लक्स चेंज करते हैं किसी भी लूप से, तो उस लूप में एक इंड्यूस्ड करंट आ जाती है। और अगर ये करंट जो होती है हमेशा अपोज करती है फ्लक्स के चेंज का। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसका अपोज करेगी, और अगर फ्लक्स घट रहा है तो उसका भी अपोज करेगी। तो प्यारे दोस्तों एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम एक लूप को रख दें और उसे हम रोटेशन दें, तो उससे लगातार फ्लक्स में परिवर्तन आता, फ्लक्स में चेंज आता है। और इस फ्लक्स में चेंज आने से उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाती है, अल्टरनेटिंग करंट। एक पूरे साइकिल में ये करंट अपने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज करती है। तो मैं यहां पे आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों कि ये अल्टरनेटिंग करंट जो है, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें थोड़ा सा और डिटेल में, तो कैसे हम इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों आप फोकस करो, अल्टरनेटिंग करंट का हम डेरिवेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें बनाना है एक क्लोज लूप, राइट दोस्तों। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक क्लोज लूप बनाते हैं। यहां पे आप ध्यान से देखोगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे मैग्नेट के पोल्स आपको दिखाता हूँ। ये मान लो मैग्नेट के पोल्स हैं दोस्तों, ठीक है। और मैग्नेट के पोल्स के बीच में यहाँ पे एक लूप रखा है, राइट दोस्तों। क्या रखा है, कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के बताओगे। ये हमारे मैग्नेट के पोल्स हैं और इसके बीच में कोई लूप रखा है, राइट दोस्तों। तो यहाँ पे मैं लूप को दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा पतला करता हूँ इसे। तो यहाँ पे मैं एक लूप दिखा रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको क्लियरिटी रहे तो आप कमेंट करके बताओगे। ये एक लूप हो गया, ठीक है। और ये काफ़ी छोटा है तो इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूँ। आप कुछ ऐसे समझो, यहाँ पे मैं ये एक लूप ले रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। और ये जो लूप है प्यारे दोस्तों, इसको कुछ ऐसे आप समझो
कि ये रोटेशन कर सकता है, ठीक है भाई, ये क्या कर सकता है, रोटेशन कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड में। ये लूप जो है मैग्नेटिक फील्ड में रोटेशन कर सकता है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में रोटेशन कर सकता है दोस्तों, तो इससे नो डाउट फ्लक्स में चेंज आएगा। क्या आएगा भाई, फ्लक्स में चेंज आएगा। अगर ये लूप मैग्नेटिक फील्ड में रोटेशन कर सकता है तो इससे फ्लक्स में क्या आएगा, चेंज आएगा। अब प्यारे दोस्तों यहाँ पे कुछ चीजें जो एज्यूम करेंगे हम लोग कि सपोज ये जो लूप है दोस्तों, सपोज कि ये जो मैंने लूप लिया है ना, ये जो लूप है हमारा, इसका जो एरिया है प्यारे दोस्तों, ये मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल बना रहा है, राइट ना। तो अगर मैं कहूं कि ये लूप है, लूप का एक नॉर्मल होगा, लूप का एक नॉर्मल होगा, इसे मैं कुछ ऐसे दिखा दे रहा हूं लूप को। भाई लूप हमारा है तो उसका एक नॉर्मल भी होगा प्यारे दोस्तों। ये अगर हमारा लूप है क्लोज, ठीक है, ठीक है ना, ये हमारी कॉइल आर्मेचर, तो इससे इसका जो नॉर्मल होता है इसके परपेंडिकुलर होता है, राइट दोस्तों। और मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड किसी टाइम पे इससे कुछ एंगल बना रहा है, राइट दोस्तों, क्या बना रहा है, कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम शुरुआत में माने तो हम मानेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वही मेरे एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन है एक्चुअल में, पर ऐसा होगा नहीं। समय के साथ ये लूप रोटेट करेगा, ठीक है ना। इसकी एक एंगुलर वेलोसिटी हम यहाँ पे ले रहे हैं, ओमेगा है, लेट्स से इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो दोस्तों टी टाइम में ये कितना कोण घूम जाएगा, आप सबको पता है, थीटा बराबर ओमेगा टी, थीटा बराबर ओमेगा टी। तो ये लूप दोस्तों कितना एंगल घूम जाएगा मैग्नेटिक फील्ड से, अगर ये कुछ ऐसे रखा है तो अगर ये घूम रहा है तो थोड़ी देर बाद ये एंगल मैग्नेटिक फील्ड से कितना बना लेगा, थीटा बराबर ओमेगा टी। और यहां ये बात आपको क्लियर है बहुत अच्छे से मेरे सभी दोस्तों को कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है हमारा बी, मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी, और यहां पे एरिया कितना है लूप का एरिया कितना है दोस्तों, ए। तो ये बात आपको क्लियर है कि यहां पे एक लूप रखा है मैग्नेटिक फील्ड में जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, इससे फ्लक्स चेंज हो रहा है और इसमें दौड़ रही है अल्टरनेटिंग करंट, इसमें करंट इस वजह से इंड्यूस्ड हो जा रही है और करंट का काम है फ्लक्स का अपोज करना। तो प्यारे दोस्तों अगर आपको इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पता करना है तो आप एक सिंपल से काम से इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ पता कर सकते हो। कैसे इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पता कर सकते हो, आप सभी दोस्तों को पता है कि यहां से जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा प्यारे साथियों। तो यहां से अगर हम फ्लक्स निकाल रहे हैं तो फ्लक्स बराबर क्या होता है, बी ए कॉस ऑफ थीटा होता है, बी ए कॉस ऑफ थीटा होता है। और अभी आपने देखा यहां पे दोस्तों की थीटा क्या है, थीटा हमारा हो जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, राइट दोस्तों। अब अगर हम चले फैराडे के लॉ से तो इस लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा दोस्तों, इस लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, तो इस लूप में दोस्तों इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन लूप, ईएमएफ इन लूप, इस लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, इसे हम एक इक्वेशन नाम दे दे रहे हैं 1 लेट से। तो दोस्तों इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा होता है, सबको पता है, ई बराबर होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, राइट दोस्तों। ई बराबर क्या होता है, कमेंट सेक्शन में सभी लोग लिख के बताओगे, ई बराबर क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। इस केस में इससे जो फ्लक्स चेंज हो रहा है दोस्तों, इस केस में इससे जो फ्लक्स चेंज हो रहा है, ये फ्लक्स चेंज कितना हो रहा है किसी टाइम इंटरवल टी पे, यहाँ पे आई मीन यहाँ पे जो हो रहा है, जो फ्लक्स पास कर रहा है किसी टाइम टी पे, कितना है, बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी, राइट ना, बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी है। पर हमें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए, तो ये बाय फैराडे लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ लूप में कितना हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि लूप में अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ पता होगा तभी आप करंट पता कर पाओगे रेजिस्टेंस का डिवाइड लगा के। तो दोस्तों ऐसे में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा, अब यहां पे अगर आप थोड़ा भी समझ पा रहे हो तो आप समझोगे कि मैं फाई की वैल्यू रख रहा हूं, राइट ना, पुटिंग वैल्यू ऑफ फाई, राइट ना, पुटिंग यहां पे मैं लिख रहा हूं दोस्तों, आप समझने की कोशिश करना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग, ठीक है, putting the value of phi from कहां से कहां रख रहे हैं दोस्तों, फ्रॉम 1 to 2, फ्रॉम 1 to 2, दूसरे में हम लोग फाई की वैल्यू रख दे रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट से निकाल के। तो ऐसे केस में दोस्तों हमारा E इक्वल्स हो जाएगा, यहां पे अगर हम सॉल्व कर ही रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस डी बाई डी टी, और यहां पे फाई की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ये है बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। अगर आप थोड़ा भी सिंसियर हो तो आप सबको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। यहाँ पे आप देखो दोस्तों, ये जो लूप में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है प्यारे साथियों, ये यूनिफॉर्म है,
और यहाँ पे अगर हम बात करें ए, इसका जो एरिया होगा लूप का, वो भी टाइम के साथ कोई चेंज तो उसमें आ नहीं रहा होगा, लूप में कोई चेंज नहीं आ रहा होगा उसके एरिया में, बस उसका एंगुलर पोजीशन चेंज हो रहा है। तो ऐसे केस में दोस्तों इसका क्या हम मानेंगे कि भाई इसमें बी और में ए में तो कोई चेंज नहीं आ रहा ना भाई, तो अगर बी और ए में कोई चेंज नहीं आ रहा तो हम इसे बाहर ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ओमेगा टी। और अगर आप समझ सकते हो कि कॉस का क्या डिफरेंशिएशन होता है, तो आप सबको पता है प्यारे दोस्तों को कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी होता है। तो ई की वैल्यू हो जाएगी मेरी माइनस बी ए और इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन ऑफ ओमेगा टी। क्या हो जाएगी दोस्तों? साइन ऑफ ओमेगा टी। लेकिन माइनस में साथ में यहां पे ओमेगा टी का आप करोगे, क्योंकि यहां पे डिफरेंशिएशन जब करोगे तो फिर ओमेगा टी का भी हमें करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो इसका आ जाएगा ओमेगा एक्स्ट्रा। तो दोस्तों ये कितना आ गया टोटल, आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे टोटल आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा ओमेगा बी ए साइन ऑफ ओमेगा टी। अब यहां पे एक छोटी सी बात हम लोग मिस कर रहे हैं दोस्तों, यहां पे जो हमारी क्वाइल है, थोड़ा सा समझना, यहां पे जो क्वाइल है ये सिंगल टर्न की हम यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर ये एन टर्न की क्वाइल होती तो प्यारे दोस्तों यहां हर एक जगह पे एन यूज हो रहा होता, आपको बहुत अच्छे से पता है। और यहां पे जो फ्लक्स चेंज भी हम निकाल रहे होते, यहां पे ये हम एन यूज ही करते, फ्लक्स को एक ही बार ले रहे हैं दोस्तों, तो यहां पे हम लोग एन यूज कर रहे होते, ठीक है। यहां पे हम एन यूज कर रहे होते और एन नंबर ऑफ टर्न्स है, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है, और यहां पे भी हमारा एन आ जाता, ठीक है ना, यहां पे भी हमारा एन आ जाता। तो मैं कह रहा हूं कि आप अगर डेरिवेशन करो आप एन लेके कर सकते हो विदाउट एन आल्सो, ओके। हम सिंगल टर्न की क्वाइल लेके शुरुआत किए थे, लेकिन मैं एक जनरल केस कर दे रहा हूं दोस्तों कि अगर मेरे पास एन टर्न है तो हमारे पास फ्लक्स का फार्मूला यही होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा एन बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। और आप समझ सकते हो एक्स्ट्रा मैंने एन ऐड किया, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं दोस्तों। तो ऐसे केस में अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा प्यारे दोस्तों एन बी ए ओमेगा, राइट ना, एन बी ए ओमेगा। तो दोस्तों ई बराबर कितना आ जाएगा? ई बराबर आ जाएगा एन बी ए ओमेगा, और यहां पे आ जाएगा दोस्तों साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। तो यहां पे हम इसे सॉर्ट आउट कर देते थोड़ा सा, कि जो हमारी ई की वैल्यू आई है दोस्तों एन ए बी ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी आई है, मतलब सर्किट में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है किसी टाइम इंटरवल टी पे, वो कितना हो जाएगा दोस्तों? एन ए बी ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये दोस्तों है हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है ना, ये हमारा क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इक्वेशन के हिसाब से अगर हम चलें तो ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी? 2 से हम इसे डाल दे रहे हैं, ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई प्यारे दोस्तों 3। ये हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई भाई? 3 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 3 तो कह दे रही कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, लेकिन दोस्तों इफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज आर, 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 ठीक ना, कॉइल इज आर, तो करंट कितनी हो जाएगी दोस्तों? आप सबको पता है करंट का फॉर्मूला होता है प्यारे साथियों, आई इक्वल्स हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा ई बाई आर, आप सबको बहुत अच्छे से पता है आई बराबर क्या हो जाएगा? ई बाई आर। इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब ई की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ ई, राइट दोस्तों, पुटिंग वैल्यू ऑफ ई, पुटिंग वैल्यू ऑफ ई। तो अगर हम E की वैल्यू रख दें तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पे E इक्वल्स हो जाएगा, E इक्वल्स आई इक्वल्स हो जाएगा हमारा, यहां पे हमारा I इक्वल्स हो जाएगा दोस्तों, I इक्वल्स यहां पे हम ये वैल्यू रख रहे हैं एन ए बी ओमेगा, एन ए बी ओमेगा अपान में आर, और यहां पे हो जाएगा दोस्तों साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है ना, साइन ऑफ ओमेगा टी। एक्चुअली अगर हम कहें कि पीक करंट क्या होगी? मैक्सिमम करंट। तो दोस्तों मैक्सिमम करंट हमें कितनी मिल सकती है, मतलब इसे हम मैक्सिमम करंट अगर नाम दें तो ये हो जाएगा दोस्तों एन ए बी ओमेगा अपान में आर। अब बहुत सारे दोस्त पूछेंगे सर ये मैक्सिमम करंट कैसे हुई? क्योंकि दोस्तों जो मैक्सिमम करंट होगी ना वो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो साइन ओमेगा टी है इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी, और आपको पता है कि ओमेगा
ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मतलब साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होती है। तो दोस्तों अगर हम मैक्सिमम करंट को निकालने पे आ जाएंगे तो ये चीजें तो चेंज नहीं हो रही, चेंज यही हो सकता है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन करेगी मैक्सिमम करंट को। तो प्यारे दोस्तों यहां पे जो मैक्सिमम करंट निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है, एन ए बी ओमेगा अपान में आर, और ये हो जाता है 1। वजह क्योंकि साइन ओमेगा टी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है प्यारे दोस्तों वो 1 होती है, ये बात आप मान के चलो। ये अंडरस्टूड है कि साइन 91 होता है एक्चुअली, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हमारी हो जाएगी 1। इसी को हम लोग पीक करंट भी कहते हैं, राइट दोस्तों। तो सर्किट की जो पीक करंट हमारी आई है एन ए बी ओमेगा अपान में आर प्यारे साथियों, ये हमारी हो गई पीक करंट। चाहे आप इसे आई मैक्स से दिखाओ, चाहे आप इसे आई नॉट से दिखाओ। क्लियर हो गया। तो अब ये बात तो आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि करंट का इक्वेशन क्या है भाई मेरे। करंट का इक्वेशन क्या है, जरा एक बार स्टेटस अपडेट करना। करंट का इक्वेशन तो आपको आ ही गया था, और इसमें से आपको क्या पता है, आपको एक बात और भी अच्छे से पता पड़ गई कि ये पीक करंट है, ये जो है पीक करंट है। तो दोस्तों यहां पे हम कहना चाह रहे हैं कि जो पीक करंट आई, मतलब अगर मैं आई का इक्वेशन लिख रहा हूं तो एन ए बी ओमेगा अपान में आर, और यहां पे ये पीक करंट है, इसके साथ लगा हुआ है दोस्तों साइन ऑफ ओमेगा टी। क्लियर। तो दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ द करंट। तो आई इक्वल्स लिखा जाता है आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी। बट आपको पता रहना चाहिए, आप इस क्लास को अटेंड कर रहे हो, कि पीक वैल्यू ऑफ करंट रियलिटी में क्या है दोस्तों। रियलिटी में पीक वैल्यू ऑफ करंट एन ए बी ओमेगा बाई आर है, राइट ना। अगर कोई कहे कि पीक करंट किस पे डिपेंड करती है, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि पीक करंट कहीं ना कहीं नंबर ऑफ टर्न पे भी डिपेंड करती है और एंगुलर वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है। मतलब कॉइल का रोटेशन कितना फास्ट हो रहा है, जितना फास्ट कॉइल का रोटेशन होगा उतना ही ज्यादा यहां पर मैक्सिमम करंट हमें मिलेगी। तो ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लग रही है कि जो पीक करंट है प्यारे दोस्तों सर्किट में, वो किस पे डिपेंड करती है, एन पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे, एरिया पे, जो एंगुलर वेलोसिटी पे, और कहीं ना कहीं एक चीज और छूट रहा है यहाँ पे एन ए, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड कर रही है। ठीक है दोस्तों। और ये रेजिस्टेंस पे तो डिपेंड करेगी ही कॉइल की, हालांकि उसका कॉइल का रेजिस्टेंस जो होगा वो कांस्टेंट भी हम ले सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट पीक करंट ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। तो ये सॉरी पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। अब दोस्तों यहां पे कुछ चीजें और रह जाती हैं, लाइक जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको, यहाँ पे अगर मैं कुछ बातें और करूं, जैसे मैं इसे थोड़ा सा मिटा देता हूं पिछले पेज को। यहाँ पे एक छोटी सी बात आपसे कहना मैं भूल गया, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे दोस्तों, कि अगर मैं कहूँ कि इस करंट को कैसे हम कह सकते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट अपने पाथ को रिपीट करती है, तो आप सबको पता है कि अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है भाई, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो इसका ग्राफ कैसा आएगा। सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ इसका ग्राफ कैसा आएगा भाई, इसका ग्राफ कैसा आएगा, इसका ग्राफ कैसा आएगा। क्योंकि आपको पता है कि ये जो करंट है आई इक्वल्स दोस्तों आई नॉट और साइन ऑफ ओमेगा टी है, ठीक है ना। तो रोटेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा करंट इसी हिसाब से फ्लक्चुएट करेगी लूप में, क्योंकि कहानी हमारी लूप से ही शुरू हुई है। तो दोस्तों आपको पता है कि अगर हम करंट में और टाइम के बीच में ग्राफ खींचे, करंट और टाइम के बीच में ग्राफ खींचे, तो आपको ग्राफ कुछ कैसा मिलेगा। सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, आपको ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है, आपको ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, राइट ना। आपको ग्राफ कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। क्लियर है दोस्तों, आपको ग्राफ कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। मतलब आप ये मानो कि फर्स्ट हाफ में, मतलब कि अगर एक लूप में करंट फ्लो हो रही है अल्टरनेटिंग, इस बात को फील करो आप सभी दोस्त कि एक लूप में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रही है, ठीक है ना। तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, मैं यहां पे व्हाइट कलर से सेलेक्ट कर दे रहा हूं, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में करंट कैसे फ्लो कर रही है भाई, इस डायरेक्शन में करंट शुरू में इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है दोस्तों, शुरू में क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, और इस डायरेक्शन में वो मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर ली, मैक्सिमम वैल्यू अपनी पा गई, और थोड़ी देर फिर घटने लग जा रही है, और फिर घट के जीरो हो जा रही है दोस्तों, फिर घट के क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। अब इसकी जर्नी उल्टा शुरू होगी, अब इसकी जर्नी उल्टा शुरू होगी, और जब इसकी जर्नी उल्टी शुरू होगी प्यारे
साथियों यहां पे आप समझ सकते हो। तो इसी वाले लूप में थोड़ी देर बाद ये कुछ ऐसे चल रही होगी, ये कुछ ऐसे चल रही होगी। हालांकि दोनों फिगर कंट्राडिक्शन हो जाएंगे, यहां पे अलग अलग में हमें समझाना था। थोड़ी देर बाद ये करंट ऐसे चल रही होगी, मतलब इसके साथ क्या हो रहा होगा दोस्तों, आप समझना इस बात को। इसके साथ ये हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा कि अब ये करंट अपोजिट डायरेक्शन में अपनी वैल्यू को बढ़ा रही है, पीक वैल्यू अटेन करेगी। और जैसे ही वो पीक वैल्यू अटेन कर लेगी, ये क्या होगा इसके साथ, अब धीरे धीरे ये घटेगी और जीरो हो जाएगी। और क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फिर ये प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी, फिर से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मतलब अगर हम कहें कि दोस्तों यहां से करंट हमारी ट्रेवल कर रही है, यहां तक आने में वो अपनी वैल्यू को बढ़ाते बढ़ाते मैक्सिमम भी कर ले रही है और जीरो भी कर ले रही है। सेकेंड हाफ में वो रिटर्न बैक हो रही है दोस्तों डायरेक्शन वाइज। और जब वो रिटर्न बैक हो रही है तो ऐसे केस में जब वो रिटर्न बैक हो रही है तो फिर अब वो अपोजिट डायरेक्शन में चूंकि चल रही है, वो अब कैसे चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। और अपोजिट डायरेक्शन में ये मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर रही है, मैक्सिमम वैल्यू को अपोजिट डायरेक्शन में अटेन कर रही है, फिर वो जीरो हो जा रही है। और फिर यही काम शुरू हो जाएगा, वो फिर इसी डायरेक्शन में चलेगी मैक्सिमम वैल्यू और ऐसा करती रहेगी। तो दोस्तों यहां पे अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट, व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो दिस इज एक्चुअली आई नॉट, राइट ना। यहां पे वो बस नेगेटिव डायरेक्शन में है तो नेगेटिव से आप दिखा सकते हो। और वैसे आपको पता आई नॉट की वैल्यू क्या होती है, NAB ओमेगा बाई आर। सबको पता रहे या ना रहे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो दिस इज ऑल अबाउट अल्टरनेटिंग करंट, ये उसके बेसिक की बात हो गई। लेकिन एक बात तो रह ही जाती है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में लूप को रख रहे हैं तो यहां पे लूप की किन किन पोजीशन पे करंट मैक्सिमम है, कब करंट मिनिमम है, इन सारी बातों की इंफॉर्मेशन अभी भी हमारे पास अधूरी रह गई, ठीक है। और साथियों दो तीन बातें और है यहां पे कि यहां पे जो हमारी अल्टरनेटिंग करंट है ये एक साइकिल पूरा करने में जितना टाइम लगाती है उसको इसका टाइम पीरियड कहते हैं। एक साइकिल का मतलब एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम होके जीरो हो गई, मतलब एक बार एक डायरेक्शन में मैक्सिमम होके जीरो हो गई, एक बार दूसरी डायरेक्शन में मैक्सिमम होके जीरो हो गई। और इसमें जो टाइम वो लगा रही है उसे हम लोग कहते हैं उसका टाइम पीरियड। एक्चुअल में इसमें जो हमारा अभी क्वाइल था या फिर जो हमारा क्या था लूप था, वो एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। तो लूप के एक कंप्लीट रोटेशन का टाइम ऑलमोस्ट, या आप कह दो अल्टरनेटिंग करंट एक बार अपनी पीक वैल्यू एक डायरेक्शन में फिर जीरो, फिर अपोजिट डायरेक्शन में पीक वैल्यू, फिर अपोजिट डायरेक्शन में जीरो होने में जितना टाइम ले रही वही हमारा हो जा रहा है टाइम पीरियड, राइट दोस्तों। और एक सेकंड में ये प्रक्रिया जितनी बार होती है उसे हम लोग कहते हैं उसका क्या, फ्रीक्वेंसी। तो अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, ये सारी टर्मिनोलॉजी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। यहाँ पे मैं सिंपल एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ये होमवर्क में करके मुझे बताना है दोस्तों कि अगर मैं लिख देता हूँ I इक्वल्स, ठीक है ना, 200 साइन ऑफ 550 पाई टी, राइट दोस्तों। कुछ ऐसा हमारे पास इक्वेशन है। तो इसमें आपको बताना पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या है, आपको लिखा है यहाँ पे पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या है और इसका टाइम पीरियड क्या है। तो एक बार ये आपको करना है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि हम लोग मजे के साथ इस चैप्टर का क्या कर रहे होंगे, सबसे पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, और इस पे बेसिक न्यूमेरिकल, एवरेज वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये सारा कुछ हम क्लियर कर रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू।